नमस्कार दोस्तों, विकासशील भारत की तरफ से आज हम आए हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपना एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, उसके तरफ से पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं राजवीर सिंह, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दिल्ली प्रांत से। आपकी क्या मांग है? हमारी स्पष्ट मांग है कि डीजल और पेट्रोल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए आपने क्या किसी को ज्ञापन वगैरह दिया है? नहीं, अभी आज हमने धरना प्रदर्शन रखा है, इसके बाद हम ज्ञापन देंगे हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य जहाँ जहाँ आवश्यकता है जीएसटी काउंसिल इत्यादि को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि जीएसटी के अंदर डीजल पेट्रोल आएंगे तभी सस्ता हो पाएगा और आम जो ग्राहक है उसको निजात मिलेगी महंगाई से। क्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने जो आज यहाँ से धरना प्रदर्शन जीएसटी को लाने के लिए शुरुआत किया है, तो क्या इसका देशव्यापी स्तर पे इसका कुछ कार्यक्रम बनाने की? हाँ, ये बिल्कुल अभी कोविड के कारण हमें 50 लोगों की अनुमति मिली थी, तो उतने से ही धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। लेकिन आगे जैसे ही कोरोना इत्यादि सब महाबीमारी नहीं रहेगी और ये पाबंदी हट जाएगी, पूरे देश भर में अभी भी चल रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर चल रहे हैं, पर इसे व्यापक रूप देंगे हम कि जीएसटी दायरे में हर हाल में डीजल पेट्रोल को लाया जाए। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल जो होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री और साथ ही सारे स्टेट गवर्नमेंट के सभी मेंबर होते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपका क्या? आपने देखा होगा अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम तैयार हैं डीजल पेट्रोल को जीएसटी लाने के लिए, किंतु कुछ राज्य सरकारों की आपत्तियाँ हैं। जिस तरह से आउटपुट मिलेगा हमें कि कौन सा राज्य इस तरह का आपत्ति दर्ज करा रहा है जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए, डीजल पेट्रोल को न लाने के लिए कह रहा है, उसके विरुद्ध भी हम इस तरह का आंदोलन करेंगे। जैसा आपने बताया कि वित्त मंत्री जी ने इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए स्वयं बोला हुआ है, तो हमें राज्य सरकारों से जहां पे गैर भाजपा शासित राज्य है वहां के लिए आपने ज्ञापन देने के लिए क्या योजना बनाई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल या राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं। आपका गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन मांग तो हम सरकार से ही करेंगे, सरकार में तो कोई राजनीतिक पार्टी ही है। मैं वही चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी राजनीतिक दल है, और हमारा पैरेलल है, हमारा उद्देश्य क्या है, जीएसटी के दायरे में लाना। और इसके लिए दोनों ही जगह पर जब हम कहीं पर, जैसे मान लीजिए भोपाल में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, तो भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है तो वो प्रदर्शन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ है। जो दिल्ली में ये हमारा धरना प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार और दिल्ली की गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ है। हम दोनों को ही करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और दिल्ली सरकार को भी ये सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमारा ग्राहक हित में ये प्रदर्शन है और दोनों के खिलाफ है। और हमारा टारगेट जीएसटी काउंसिल में इसको पास कराना है। जीएसटी काउंसिल में जितने भी संबद्ध पक्ष वहाँ पर उपस्थित होंगे, सबसे आग्रह करना, सबको कन्विंस करना और किसी भी कीमत पर इसको जीएसटी के दायरे में लाना। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि जीएसटी को किस तरह से ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना है। एक संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन भी सरकार को देने का मन बनाया हुआ है और आगे के कार्यक्रम के लिए जिला स्तर तक भी उतरने को पूरी तरह से तैयार है। आपके साथ विजय केसरी, विकासशील भारत के साथ जंतर मंतर से।